हैं आप सब। तो कई बच्चे यहाँ पर बता रहे थे, हालांकि हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कवर कर दिया था। कई बच्चों ने कहा कि सर इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ले आइए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराइए। इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट नीट और जेई में पूछे गए क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका है क्वेश्चन, लिख लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, किसके बेस पे है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेस पे हम यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ध्यान से समझिएगा। एक आपको डायग्राम दिया गया है। एक है चार्ज Q1, दूसरा है Q2। ठीक, इस तरह लाइन जा रही है। डायग्राम देख के आपको पता चल रहा होगा कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। ठीक, आपको पता चल गया होगा। ये दिया गया है डायग्राम। अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये चीज समझेंगे पहले। यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहां से कितनी लाइंस निकल, पहले दो चार लाइंस निकल रही थी जो कि यहां तक पहुंच रही हैं। फिर क्या हो रहा है, और दो लाइन इनफाइनाइट तक जाती हैं, और फिर मतलब आपको फिगर कुछ ऐसे ड्रा किया गया है। हालांकि बोर्ड पे दिखाना संभव नहीं है, काफी दूर तक जा रही हैं। तो यहां से कितनी लाइनें निकल रही हैं? दो दो चार, दोनों 8 लाइन से निकल रही हैं। यहां पर आ कितनी रही हैं? 10 लाइन। आ कितनी रही हैं? 10 लाइन। यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड Q1 अपान Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपान Q2। Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल। देखना, बोर्ड लेवल का ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आया था। Q1 मतलब कितनी लाइंस निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मतलब Q1 चार्ज पर जो मैग्नीट्यूड है, अर्थात कितनी लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकल रही है। तो माड Q1 अपान Q2 अगर निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो Q1 वैल्यू कितनी आएगी? 8 लाइन से निकल रही है। और Q2 पे आ कितनी रही है लाइन? कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है इससे नहीं मतलब। हालांकि आप देख के बता सकते हैं यहाँ पर Q2 माइनस है, क्योंकि माइनस चार्ज की तरफ लाइंस आती हैं। हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, उधर से लाइन निकलती है और निगेटिव की तरफ लाइंस आती हैं इनफाइनाइट से। अगर कोई चार्ज रखा है चार्ज से आएंगी, अदरवाइज वो इनफाइनाइट से आएंगी। तो यहां पर देख रहे हैं इस तरफ आ रही हैं हमारी लाइंस। समझ पा रहे हैं? और अगर पिछली वीडियो ना देखे हो कि आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ रूल्स जो होते हैं वो आपको ना पता हो, तो ऊपर आई बटन में मिल रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट भी और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपको मेथड ही नहीं पता होगा। Q2 मतलब 1 2 3 4 5 दूनी 10 लाइन्स यहां पर आ रही हैं। रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4:5। Q1 अपान Q2, बस हो गया। इट इज ए करेक्ट आंसर। नोट करिए, सिंपल सा था एकदम, कुछ भी नहीं था। नोट कर लीजिए इसको। कुछ था इसमें? नहीं था। एक दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। कैसा है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चलिए नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक डायग्राम उसमें भी दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी। पहले तो एक डायग्राम दिया गया है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डायग्राम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है Q1 Q2। ध्यान समझिएगा, डायग्राम कुछ इसका ऐसे है। ठीक, Q1 इधर से लाइन निकल रही है और Q2 पे समाप्त हो रही है। अब कह रहा है फाइंड, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड
या सो दैट, या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तीसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। एंड फोर्थ ऑप्शन सही है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा सही है ये आप बताएंगे। चलिए आप एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम बताते हैं। ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। अगर आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं मतलब आपको समझ में आया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अदरवाइज नहीं आया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई बात नहीं। हमने बताया है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, कितनी विद्युत बल रेखाएं हैं। जिसमें एंगल कम होगा उसमें विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होगी, अर्थात उसका मैग्नीट्यूड भी हमारा ज्यादा होगा। कैसे देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। ये कुछ इस प्रकार फिगर बनाया गया है, ये रहा Q1, ये रहा Q2। इसका कुछ इस प्रकार फिगर बनाया गया है, देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार। हम मान लेते हैं इसको अल्फा, इसको मान लेते हैं गामा, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। इधर देखो Q1 पर, अगर हम Q1 पर देखें Q1 पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं वो पास पास निकल रही हैं, मतलब कुछ ऐसे हो जाएंगे। अगर Q2 पे हम ध्यान दें जो लाइन्स आ रही हैं वो उनका एंगल दूर है, लाइन्स कम होंगी। इधर मच लाइन्स, मच इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इधर देन Q2। Q1 के पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी Q2 के अपेक्षा, ठीक। यहां पर लिख लेंगे Q1 हैव मच इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहां पर देख पा रहे हैं क्योंकि इसका एंगल कम है, एंगल कम होगा तो लाइन ज्यादा होंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी। और इधर एंगल ज्यादा है मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन मैक्सिमम निकल पाएगी। ऐसा नहीं एक चार ही लाइन से निकलेगी, मतलब कम निकलेंगे। किसकी अपेक्षा? Q1 की अपेक्षा। तो Q1 का हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, मतलब विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी। जब विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। हेंस यहां पर लिख लेंगे ड्यू टू, या अगर ऐसे भी नहीं समझ पाए लिख लेंगे बिकॉज क्यों ज्यादा है? क्योंकि अल्फा इज लेस देन गामा, अल्फा जो है गामा से छोटा है, एंगल कम होंगे, लाइंस ज्यादा होंगी, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया। तो हेंस आप बता सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फटाफट से नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट डाउन करें फटाफट से नोट डाउन करें। नोट कर लिए हैं? चलिए एक जेई का सवाल आया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, 2015 में आया था। चलिए उसको देखते हैं। जेई का सवाल है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, इसको हटाएं। ये सब तो एकदम सिंपल सवाल थे जी। आधे बच्चे डर के भाग गए होंगे, अरे सर जेई के सवाल आ गए, भाग जाओ। देखिए क्वेश्चन कोई भी बड़े नहीं होते, सिर्फ समझने की बात है कि जेई के क्वेश्चंस बड़े आते हैं या फिर आप हल नहीं कर पाओगे। आईआईटी में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक लेवल होते हैं, बट आपके समझने का तरीका अलग होता है, आप उसको समझ नहीं पाते हो। बस उसमें आपका माइंड कितना क्रिएटिव है ये चीज़ होना चाहिए। आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जितना आपका माइंड क्रिएटिव होगा, सोचने की क्षमता जितना ज़्यादा रखेगा, क्वेश्चंस उतने ही आसान होंगे। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, बस डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन के बेस पे कोई फार्मूला हो लगाए, फटाफट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाते हो। देखिए जेईई में भी वैसा ही होता है और नीट में भी ऐसे ही होते हैं, अदर प्रिपरेशन एग्जाम में भी वैसा ही होता है कि किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है, लगा दे। लेकिन उसमें होता क्या है, बोर्ड एग्जाम लेवल का ऐसा होता है कि डायरेक्ट फार्मूला रखो आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, खुद के माइंड से उसे सॉल्व करना पड़ता है कि कौन सा माइंड लगाएं, मतलब कैसा माइंड लगाएं इसमें कि
ये फार्मूला लग जाए, किस प्रकार से इसको सॉल्व करें कि ये वाला फार्मूला लग सकता है फिर होगा। जबकि बोर्ड लेवल क्या होता है, डायरेक्ट दिए रहते हैं, Q1 की वैल्यू दे दी गई, R की वैल्यू दे दी गई, तो उसको आपको सॉल्व करके दिखा देना होता है। डायरेक्ट फार्मूला अगर जिसको याद है सो कर पाता है। तो बस फर्क कितना होता है, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। आप ऐसे देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, आपको समझ में भी आता चलेगा। चलिए एक क्वेश्चन है जेई का, ध्यान से समझिएगा। जेई का क्वेश्चन है, 2015 में आया था। कह रहा है 3 सिमिलर चार्जेस, 3 सिमिलर प्लस Q चार्जेस प्लस Q चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूट एट ट्राइंगल। ट्राइंगल पे है मतलब तीनों हमारे एंगल पर होंगे कुछ ऐसे, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, इसके शीर्ष पर होंगे, ठीक, एट ट्राइंगल, ठीक। विच इज करेक्ट। आपको पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इधर। पहले तो आप देख लीजिए, कोई हमारा ट्राइंगल है, कोई हमारा ट्राइंगल है जिसके शीर्ष पे हमारे 3 चार्ज हैं, प्लस Q एंड प्लस Q। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऐसा था कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, कुछ ऐसा था। बोलोगे सर ये क्या बन रहा है, ऐसे दिया गया था, अभी हम समझा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी क्या था, ऑप्शन नंबर बी कुछ ऐसा था। ठीक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, निकल रही हैं, ये ऐसा कुछ बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो निकल रही हैं, ठीक। मतलब ये भी हमारा कोई ट्रायंगल ही है, डॉटेड लाइन में दिखा दिया गया, ठीक। ध्यान समझिएगा तब समझ में आएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, सी वाला ऑप्शन। सी वाले में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसमें दिया गया कुछ ऐसा, ऐसा कुछ, और इधर भी दे दिया गया है, ठीक। टाइटल लाइन से दिखाया गया है, ध्यान समझना। मतलब आउटसाइड में ही इसके भी हमारी लाइंस निकल रही हैं, बाहर की तरफ। चलो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में कुछ ऐसा है आपका, जो इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी वो कुछ ऐसी दिखाई गई हैं, आते हुए हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो आते हुए दिखाई गई हैं। अब आप लोग चूज करके बताइए कौन सा सही होगा, इसमें से चूज करिए कौन सा सही होगा, लगाते रहिए आप लोग खुद से, उसके बाद हम बता रहे हैं। लगाने का प्रयास कीजिए कौन सा सही होगा, आफ्टर इट हम बता रहे हैं, एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, अरे सर मज़ा नहीं आ रहा है। देखो इसमें भी आपका क्या है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। आप क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा माइंड और लगाओगे आ जाएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखना करना क्या है, कह रहा है 3 सिमिलर प्लस Q चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूट एट ट्राइंगल। ट्राइंगल पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हालांकि सेंटेंस में कोई मिस्टेक हो तो ऐसा मत कहिएगा कि सर्टेन सेंटेंस में तो मिस्टेक है, अपने हिसाब से समझ लीजिए। हालांकि मैं अपने मन से ऐसे सेंटेंस बना के लिख दिया हूँ।
तो 3 सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 3 सिमिलर चार्ज हैं प्लस क्यू जो कि इसके शीर्ष पर रखे गए हैं। और कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, ये हमारे चारों ऑप्शन दिए गए थे, तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा वो चूज कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं। इधर देख रहे हैं हमारा दिया गया है प्लस क्यू चार्ज, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, आउटसाइड। यहां पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब इट इज ए रॉन्ग। क्लियर। चलिए बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बता रहा है इधर भी पॉजिटिव है हमारा, ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज। हमें ये बताया गया कि जो प्लस क्यू चार्ज होते हैं उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती हैं। देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, तो हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे के भी ऑप्शन हमें देखने चाहिए। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन में कह रहा है, आप समझोगे सर इसमें भी तो निकल रहे हैं, ये भी तो सही होना चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे मार चुके होंगे इसमें सही, लेकिन देखना कारण ये है इसका सही न होने के कारण हमने मान लिया कि इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, यहां तक तो क्लियर है, यही सेम फंडा है। बट जो इधर से ये लाइंस जो निकल रही हैं, इधर लाइन निकल रही है, इधर लाइन निकल रही है, इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है, कहां से लाइन से निकल रही है? देख पा रहे हैं इधर कोई चार्ज है नहीं है, इधर कोई है नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब इधर कोई चार्ज ही नहीं है, तो लाइंस निकल कहां से रही हैं? दैट इज ए रॉन्ग पॉइंट। बात आती है नेक्स्ट की, डी वाले की। ये तो बेचारा पहले से ही गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा था, 3 सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज पे कोई भी लाइंस आती हुई नहीं प्रतीत होती, कोई भी इमेजिन आप नहीं कर सकते हो कि वहां पर लाइंस आ रही हैं, बल्कि ऑलवेज प्लस क्यू चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। समझ पा रहे हो? प्लस क्यू लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। क्लियर? समझ में आया? चल, कुछ बच्चों के अंदर अभी भी डाउट होगा एक पॉइंट को लेकर के, एक पॉइंट को लेकर के। चलिए हम डाउट क्लियर कर देते हैं, काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस पॉइंट को। चलिए, काफी बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ाया है, उसमें सभी पॉइंट को कवर किया है और वहां पर समझाया भी है। कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को कम समझ में आ जाते हैं, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, हम किसी भी वीडियो में ऐसे बीच में करके बता देंगे। जैसे देखा कुछ बच्चों ने बताया कि जैसे मान लिया हमने इधर भी पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया, इधर भी पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया, हमने माना। हम जानते हैं क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, हमने ले लिया, सब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये। और इधर भी प्लस क्यू चार्ज, इधर भी बाहर की तरफ निकलती हैं, मान लिया। अगर पास ले लिए होते तो हमने क्या बताया था, पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रिक, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हमने बताया था। लेकिन अब बच्चों को समझ में यही नहीं आया कि सर अगर मान लीजिए 2 पॉजिटिव क्यू चार्ज बगल बगल रख दिए तो वो तो इनकी तो लाइंस जाएंगी, फिक्स है। जब लाइंस जाएंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो जाएंगी कहां? ये बात फंसती है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज है। देखना ध्यान से, होता क्या है, ये कुछ ऐसा व्यवहार करती है। जब ये बगल बगल रखोगे, जब ये लाइंस जाएंगी तो इस प्लस क्यू के कारण इफेक्ट में आती हैं, प्लस क्यू के कारण ये क्या करती हैं, रिपल हो जाती हैं। और ये जब लाइंस इधर आती हैं प्लस क्यू के कारण ये रिपल हो जाती है, प्लस क्यू के कारण रिपल हो जाती है, जिसके कारण कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। वही हाल इसमें भी है। जब ये लाइंस जाएंगी इसके पास, जैसे जैसे पहुंचेंगी वैसे वैसे ये अपना दिशा मोड़ देंगी, अपना दिशा मोड़ देंगी। ऐसा हमने तो कहा नहीं था कि ये ऑलवेज सीधी रेखा में ही चलती है, ऐसा तो था नहीं। समझ पा रहे हो? मतलब अगले पॉजिटिव चार्ज को देख करके ये अपनी दिशा भी मोड़ देती है। अब इधर देखो, ये भी वही हाल है, एक बार इधर आने, लेकिन ये देख करके ये अपनी दिशा मोड़ ले। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? समझ पाए? चलो
यहाँ तक नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन किसी इस प्रकार से दे देता है ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा फिर जाए, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फिर जाए। कैसे देता है, ये भी जेईई में ही दिया था ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं फिर से। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है इस प्रकार से। क्वेश्चन कह रहा है एक हमारा चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इधर लाइन निकली आ गई, इधर से भी निकली आ गई, ये लाइन निकली थी आई थी, और ये भी लाइन निकली थी आई थी। एक और लाइन आ गई और एक और लाइन आ गई। सर ये तो तरबूजा बन गया। चलो, और इसमें क्या दे रहा है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे, बट इधर से जो लाइन निकल रही है ये 3 लाइनें निकल रही हैं, इधर भी 3, इधर भी 3। ठीक, प्लस Q1 नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, विच चार्ज इज पॉजिटिव, कौन सा चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा। बी क्वेश्चन क्या पूछा है, बी क्वेश्चन क्या पूछा है, विच चार्ज मैग्नीट्यूड इज ग्रेट, किसका चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये चीज बताना है। एंड सी करा वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस, या फिर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 at finite distance from any charge at x axis। मतलब x एक्सिस पर कहाँ हम बता सकते हैं कि ये रहेगा हमारा x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे कहाँ हमारा किस पॉइंट पर, Q2 से किस फाइनाइट दूरी पर और Q1 से किस फाइनाइट दूरी पर, चाहे इधर चाहे बीच में चाहे इधर भी हमारा चार्ज 0 होगा, ये पूछ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, चार्ज 0 नहीं होगा। चलिए सॉरी, पूछ रहा है व्हिच चार्ज इज पॉजिटिव। इधर देख रहे हो लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, इधर लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो Q1 चार्ज इज पॉजिटिव बिकॉज, आपको लिखना भी पड़ेगा बिकॉज, हालांकि उसमें जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, हम आपको रीजन बता रहे हैं क्यों ऐसे होते हैं। Q1 चार्ज इज पॉजिटिव बिकॉज, क्यों पॉजिटिव होते हैं, उसका भी हमारा कारण होता होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पर जो चार्ज से हमारी लाइंस निकल रही हैं वो आउटसाइड जा रही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लिखिए लाइंस ऑफ फोर्स इज आउटसाइड, डायरेक्शन जो है वो है क्या, आउटसाइड है। दूसरा पूछ रहा है विच चार्ज मैग्नीट्यूड इज ग्रेट, किसका चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q1 का या फिर Q2 का। बात वही आती है, इधर देखेंगे कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस 12 निकल रही हैं, और इधर कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 दूनी 8,
इधर लाइंस 12 निकल रही है, इधर लाइन 8 आ रही हैं, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो लाइंस निकल रही हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या ज्यादा है तो उनका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। मतलब ध्यान से समझ लीजिए, सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी भी चार्ज में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, मतलब विद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वो अगर ज्यादा हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा। अगर उनकी संख्या कम है फिर वो क्या होंगी, उनका मैग्नीट्यूड भी हमारा कम होगा। अगले क्वेश्चन आ रहा है कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट इनफाइनाइट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के किसी भी चार्ज पर, चाहे वो Q1 हो चाहे Q2 हो, उसके किस साइड पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये चीज बताना है। देखना ध्यान से, ये क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने आपको प्रूव कराया है इसको, हमने आई बटन में भी लिंक दे दिया है, वहां पर प्लेलिस्ट भी मिलेगी, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो वहां पर हमने बताया है, प्रूव कराया है कि जब हमारा दो पॉजिटिव चार्ज होते थे, तो उनके बीच में कहीं पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इधर कोई फोर्स लगाएगा, जिधर ज्यादा चार्ज ज्यादा होगा, जिधर चार्ज बड़ा होगा, उसके नजदीक, अगर मान लो ये बड़ा चार्ज है, +2 हो गया, +1 चार्ज, ठीक, समझना ध्यान से, इधर चार्ज बड़ा होगा, चार्ज जब बड़ा होगा, एक मिनट ध्यान समझिएगा, ये चार्ज बड़ा है, ज्यादा फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब बात कर रहे हैं, अगर ये निगेटिव होता तो, अब ये पॉजिटिव ही है, अब ये क्या है, पॉजिटिव इधर भी है, पॉजिटिव इधर भी है, अगर यहां पर चार्ज हम रखें तो ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये भी है, इसको क्या करेगा, इधर भी रिपेल करेगा हमारा, ठीक। अब बात ये समझ में नहीं आई, सर इधर क्यों नहीं रखे, मान लो +2 चार्ज इधर था, प्लस का Q चार्ज इधर था, अगर हम यहां पर पॉइंट रखते तो, चूंकि ये क्या है, एक वीक है, ये क्या है, +Q क्या है, एक वीक चार्ज है, +2Q की अपेक्षा। तो अगर हम ध्यान से समझेंगे, ये +2Q है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, अगर दूर होने पर भी ये क्या करेगा, रिपेल कर सकता है इसको, लेकिन ये दूर होने पर रिपेल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके पास में ही रिपेल करेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो आती है, यहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर +2Q चार्ज ज्यादा है, और ये इसको ज्यादा तेज से रिपेल कर देगा, और ये उतना रिपेल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होंगे, हमारे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, किसी पर एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। बट यहां पर क्या था, इधर प्लस का 2Q चार्ज, इधर प्लस का Q, मतलब ओवरऑल जब हम पॉजिटिव चार्ज रखते थे तो किसी बीच में हमारा या सिमिलर चार्ज था तो बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, और यहीं पर यदि हमारा सिमिलर चार्ज न रहा होता, अगर मान लीजिए हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होता, एक निगेटिव चार्ज होता, अब बीच में रखिए, देखिए कहीं जीरो हो रहा है, अगर बीच में रखें, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर लेगा, एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन तो इधर चलेगी, कहीं जीरो हुआ नहीं हुआ। जीरो होने का फंडा क्या है कि कोई भी चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए रिपल्सन कर रहा है, तो वो सामने वाला भी रिपल्सन करे, मतलब उस चार्ज पर उतना फोर्स लगे, एक इधर लगे एक इधर लगे, सिमिलर चार्ज जहां लगेगी वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो हमने क्या बताया था कि कहीं दूसरे स्थान पे, यहां पर देख रहे हैं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, और यहां पर Q1 भी ज्यादा है, Q1 जो है बड़ा है Q2 की अपेक्षा, Q1 बड़ा है Q2 की अपेक्षा। अगर हम पॉइंट यहां पर रखते हैं, अब इस फंडे से देखिएगा Q1 और Q2, Q1 प्लस में है और Q2 माइनस में। Q2 बड़ा है, Q1 बड़ा है Q2 की अपेक्षा, Q1 जो है बड़ा है। अब देख रहे हैं इसकी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो अब देखेंगे अगर हम मान लीजिए पॉइंट यहां पर रखते तो ये इसको रिपेल करता, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज है इसके पास, तो ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, और ये दूर होने के कारण इससे छोटा भी है, इसे अट्रैक्ट बहुत ही वीकली कर पाएगा, बहुत ही वीकली कर पाएगा, जिसके कारण यहां पर नहीं जीरो होगा। अगर हम यही फंडा यहां पर रखें, प्लस का Q1 और माइनस का Q2, तो अब क्या होगा, अगर हम यहां पर पॉइंट रख दें, क्योंकि ये क्या है हमारा बड़ा चार्ज है,
ज़्यादा चार्ज है इसके पास, तो इसको दूर से ही फोर्स लगाएगा, दूर से लगाएगा, उधर रहा। तो और ये क्या करेगा, दूसरा वाला छोटा चार्ज है इसके अपेक्षा, इससे कम फोर्स लगा पाएगा, लेकिन इसके पास है इसलिए ये बराबर ही फोर्स कहीं पर लगाएगा जहां पर ये 0 होगा। मतलब Q2 के पास कहीं पर ये पॉइंट 0 आएगा। समझ में बात आ गई? नोट करिए फटाफट से, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। हटा जाए, हटाएं इसको। चलिए एक और आता है हमारा क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। अब की बार हम नीट का क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक डायग्राम दे रहा है हमको, एक सर्कुलर डायग्राम है। यहां पर देख पा रहे हैं एक सीधी रेखा चली जा रही है, एक हमारी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक। एक तो हमारी कुछ इस प्रकार जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, और तो एक प्रकार से हमारी कुछ इस प्रकार से जा रही है, एक हमारी कुछ इस प्रकार से जा रही है। अब इसमें पूछ रहा है, यहां पर पॉइंट हम दे दें 1 2 3 4, which one of the following is correct? कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला? कौन सा सही होगा बताइए, कौन सा सही होगा? हमने बताया यहां पर फर्स्ट सही होगा। कैसे सही होगा अब उसके लिए देखते हैं, पहले फोर्थ से दिखाते हैं आपको। हम जानते हैं यहां पर कोई भी सर्कुलर के अंदर फोर्थ वाला अगर ऑप्शन देखें कि सिंस किसी सर्कुलर के अंदर कोई भी हमारा सर्किल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सिंस बिटवीन ऑफ सर्कुलर या सर्कल के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहां पर 0 होंगी, होगा ही नहीं कुछ, ये असंभव है। वही हाल यहां भी है, वही हाल यहां भी है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए वो सही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि जो पॉइंट होता है ये सरफेस पर, यहां पर ये पॉइंट पर देखिए ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इधर भी ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। फर्स्ट सही होगा क्योंकि दिस लाइन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस की ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। नोट करें, नोट करें। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए काफ़ी जो पॉपुलर क्वेश्चंस थे, बहुत बार आ चुके थे, उन्हें हमने पिक किया। बोर्ड लेवल का भी हमने उठाया, शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद 2 जेई का उठाया और 1 नीट का क्वेश्चन उठाया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पाने के लिए आप सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, तो और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। जल्द ही हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर कवर करने के बाद हम आफ्टर इट सेकंड चैप्टर जल्द ही स्टार्ट करेंगे। साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो हमारा एक नया चैनल है यूनियन क्लासेस नाम करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा वहां पर मैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। वहां पर MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसे आप बोलते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वहां पर ले आएंगे। जे, नीट, IIT, एम्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अमेजिंग क्वेश्चन होने वाले हैं वहां पर। इसलिए मैं एक सेपरेट अलग से चैनल बना दिया हूं, वहां पर टोटल हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन से ही पुटअप किए जाते हैं। तो वहां पर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे, आपको वो जरूर वीडियो मिल जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।